इतना पानी गिर रहा है ना ऊपर से पहाड़ों। सो फाइनली हम टॉप पे पहुंच गए। ऐसे लग रहा था मैं नीचे कोई और जगह पे था और ऊपर बिल्कुल स्वर्ग की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण महाजन स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। और मैं इस वक्त हूं त्र्यंबकेश्वर में, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और नाइट जर्नी थी, इसलिए मैं रात को कुछ वीडियो बनाया नहीं, सीधा मैं त्र्यंबकेश्वर में आके वीडियो बनाया। और त्र्यंबकेश्वर में मेरे साथ है मेरी फैमिली भी। सो ये पहला ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो मैं मेरे फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चों के साथ में दर्शन करूंगी। तो अभी चलते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में और करते हैं भोलेनाथ के जल्दी से जल्दी दर्शन, और आपके भी करवाते हैं। सो फाइनली हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच गए और अभी लाइन में लगे हैं। सो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन में। अब वो पल आ चुका है जिसका इंतजार हर शिव भक्त करता है। मंदिर के वातावरण में गूंजता हर हर महादेव और भक्तों के चेहरे पे दिखाई देती आस्था। इन सब के बीच कुछ ऐसे पल होते हैं जब कैमरा बंद करके बस उस माहौल को महसूस करने का मन करता है, क्योंकि कुछ अनुभव कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। सो गाइस, अभी हम दर्शन करके बाहर निकले और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ये पहला ज्योतिर्लिंग दर्शन है जो मैंने अपने परिवार के साथ, मैंने अपने बच्चों के साथ पूरा किया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे। महाराष्ट्र की हरी भरी पहाड़ियों के बीच जहाँ प्रकृति और अध्यात्म एक साथ दिखाई देते हैं, और वहाँ बसा है एक ऐसा पवित्र धाम जिसका नाम लेते ही भगवान शिव की भक्ति मन में जाग उठती है। यह है श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और भगवान शिव के उन पवित्र धामों में से एक जहां शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु स्वरूप का भी विशेष महत्व माना जाता है। आज की इस यात्रा में हम सिर्फ मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि जानेंगे इस पवित्र स्थान से जुड़ी वो कहानी जिसका संबंध ऋषि गौतम, माता गंगा और पवित्र गोदावरी नदी से है। मान्यता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या का आश्रम था। एक समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन ऋषि गौतम की तपस्या और पुण्य के कारण उनके आश्रम में अन्न की कभी कमी नहीं थी। कहा जाता है कि दूसरे ऋषियों के मन में उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई। इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण ऋषि गौतम को गौ हत्या के पाप का सामना करना पड़ा। अपने ऊपर लगे इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि गौतम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और ऋषि गौतम ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि पवित्र गंगा यहाँ प्रकट हो ताकि वो अपने पाप से मुक्त हो सके। और भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। और इसी पौराणिक परंपरा में यहाँ पवित्र नदी के प्रकट होने की कथा जुड़ी है, जिसे आगे चलकर गोदावरी के रूप में माना जाता है। मेरे बच्चे यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में खेलते हुए। कार्तिक, कार्तिक, ओ कार्तिक, कैसा लग रहा है? शिव बोल, कसा वाटत आहे? पानी उड़वते काय? भोलेनाथ जी से अलविदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे। हम मंदिर के बाहर तो निकल गए और अभी जाते हैं कुसावर तीर्थ की तरफ। चल कार्तिक, ये कार्तिक,
तू काही नाही बोलत. त्र्यंबकेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित कुसावर्त कुंड इसे गोदावरी नदी के उद्गम से जुड़ा अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है. कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां पवित्र नदी गोदावरी का धार्मिक रूप से विशेष संबंध स्थापित होता है. इसी वजह से कुसावर्त कुंड का महत्व सिर्फ एक जल कुंड के रूप में नहीं बल्कि एक अत्यंत पवित्र तीर्थ के रूप में है. तो यहाँ मेरा एक माइक खराब हो गया था, तो मैं ये बोल रहा था कि कुसावर्त कुंड के दर्शन के बाद मेरी फैमिली रिटर्न नासिक जाएगी और मैं यहाँ से जाऊंगा गोदावरी की ट्रैकिंग करने के लिए. अभी मैंने ऑटो वाले को पूछा कि ब्रह्मागिरी के स्टार्टिंग पॉइंट तक मेरे को छोड़ दो, और शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 किलोमीटर होगा, तो 200 रुपये बोलता है. तो भाई मैं जा रहा हूँ पैदल, क्योंकि मेरे को ट्रैकिंग करना है. अभी बज रहे हैं 11:15. 11:15 बजे हमने 2 किलोमीटर का जो वॉक डिस्टेंस है वो कवर कर रहे हैं. और जैसे ही मैं फर्स्ट स्टेप के पास पहुंचूंगा तो मैं तभी भी टाइम देख लूँगा, तो टाइम नोट कर लूँगा, सो मैं एग्जैक्ट बता सकूँ कि कितना टाइम लगता है वहाँ पे जाने का. मेस्मराइजिंग. और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग ट्रैकिंग करके ऊपर जा रहे हैं. सो मैंने ले लिया है एक डंडा, एक पानी की बोतल और एक रेनकोट 100 रुपये का. 20 रुपये की पानी की बोतल यहाँ पे मिली, ऊपर जाके बोलता है 50 रुपये की मिलेगी. लेट्स सी ऊपर कितने की मिलती है. अभी तो मैंने नीचे से 20 रुपये की ले ली है. ये लाठी का सीन ऐसा है कि 30 रुपये अभी मैंने दिया है, जब रिटर्न आऊँगा मैं उनको रिटर्न करूँगा तो वो 10 रुपये मेरे को रिटर्न देंगे. तो ट्रैकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तभी तक स्टेप आए नहीं. ये देखो अब ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ. सो यहाँ से स्टेप चालू हो गए. ये पहला स्टेप. सो ट्रैकिंग स्टार्ट होते ही पहला स्टॉप ले लिया है. यहाँ पे 20 रुपये का आपको टिकट परचेस करना पड़ता है, पर पर्सन 20 रुपीज़. उसके बाद आप ऊपर जाओगे. तो चलो फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं विथ मोर पावर. फुटाणे क्या पुढं माकडा आहेत, माकडाला फुटाणे, संत्रा गोळे, पाणी बाटणे, काठी, मोबाईल कवर, गाडी कवर, रेनकोट. काफी स्टिप चढ़ाई है. स्टेप तो प्रॉपर बने हुए हैं बट बहुत ज्यादा स्टिप चढ़ाई है. कोई बात नहीं, आराम आराम से चढ़ेगी. यहाँ से ऊपर से एक वाटरफॉल आ रहा है, यहाँ से नीचे गिर रहा है, और भी कई सारे वाटरफॉल्स है. और ये त्र्यंबकेश्वर वैली. अभी वैली का क्लियर व्यू दिख रहा है. कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाएगी, पूरा स्मोकी वेदर हो जाएगा. मुझे लगा था कि कौन ही आएगा इस ट्रैक पे, बट भाई साहब इतनी ज्यादा पब्लिक है ना.